अध्याय 2 चावच का प्रदर्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ। ठीक है दोस्तों, इसको आज देखते हैं कि इसको हम कैसे बना पाते हैं। आज इस अध्याय जो कि है ना, बिल्कुल ध्यान से तैयारी करना है दोस्तों आप लोगों को, और कहीं भी नहीं जाना है आपको। इसको पहले समझ लेना है, उसके बाद प्रैक्टिकल जो है उसके बाद आसान हो जाता है दोस्तों। वैसे तो कहूँ तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है। अब चार्ज का प्रदर्शन जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ। तो पृथ्वी का धरातल देखते हैं अध्याय के अंदर। पृथ्वी के धरातल हर स्थान पर एक जैसा समतल नहीं है तथा उस पर पर्वत, पठार, मैदान, घाटी जैसी आकृतियां भिन्नता पाई जाती है। पृथ्वी पर मुख्यतः 3 प्रकार के उच्चावच रिलीफ पाए जाते हैं। प्रथम श्रेणी के उच्चावच में महादेश एवं महासागर, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में पर्वत, पठार एवं मैदान एवं तृतीय श्रेणी के उच्चावच में घाटी, गार्ज, कांठी, कटक, कगार आदि स्थल रूप आते हैं। पठार एक का मैदान एवं तृतीय श्रेणी के उच्चावच में घाटी, गार्ज, काठी, कटक, कगार आदि स्थल रूप आते हैं, जिसका निर्माण अनाच्छादीकरण प्रक्रमों प्रक्रमों से होता है। स्थल के सभी ऐसे स्वरूप या लक्षण 3 आयामी या त्रिविमीय होते हैं, जिनकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई होती है। किसी कागज या सपाट सतह पर इनकी रचना केवल द्विमीय ही संभव है, जिसमें मात्र लंबाई एवं चौड़ाई होती है। जब ऐसे किसी आकृति या भू स्वरूप का निरूपण किया जाता है, तब उसमें उस लक्षण की ऊंचाई का विचार सबसे महत्वपूर्ण होता है। धरातल का वास्तविक विन्यास या स्वरूपण कॉन्फ़िगरेशन उच्चावच कहलाता है, जो उस क्षेत्र के स्थल रूपों के आकार प्रकार पर निर्भर करता है। धरातल पर द्विमीय आकृति को उच्चावच कहा जाता है। भूगोल के अध्येताओं को उच्चावच निरूपण की विधियों का समुचित ज्ञान होना आवश्यक होता है। पृथ्वी तल के उच्चावच लक्षणों का निरूपण पृथ्वी प्राचीन काल से ही मनुष्य करता रहा है, परंतु समय के अनुसार उनके ज्ञान, समझ एवं सर्वेक्षण उपकरणों में सुधार आता गया। पहले ऐसे सभी उच्चावच निरूपण गुणवत्ताओं गुणात्मक अथवा चित्रात्मक होते थे, किंतु क्रमशः वे मात्रात्मक या गणितीय होते गए। बाद के मान चित्रकारों ने दोनों का मेल कर त्रिमीय विधियों का प्रयोग किया। इन विधियों में महत्वपूर्ण सुधार यूरोपीय इतिहास के पूर्वज पुनर्जागरण काल के बाद आया तथा 19वीं शताब्दी में इस दिशा में महत्वपूर्ण सुधार आया। 20वीं शताब्दी में सूचना क्रांति आई तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस तथा एवं सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग तकनीकों का विकास होने से पृथ्वी के हर भाग का निरूपण अंकीय मानचित्रण डिजिटल मैपिंग के रूप में सहज ही संभव हो गया। स्पष्ट है कि आधुनिक युग में उच्चावच निरूपण की अनेक उन्नत विधियों का उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद क्या है, उच्चावच प्रदर्शन की विधियां। मेथड ऑफ शोविंग रिलीफ, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें देखते हैं पृथ्वी का धरातल सर्वत्र एक समान नहीं है, वरन इसमें अनेक प्रकार की भूस्वरूपीय विविधताएं जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, घाटियां आदि पाई जाती है। धरातलीय विषमताएं त्रिमीय 3 डायमेंशनल होती है। इनका समतल सतह पर कई चित्रण उच्चावच प्रदर्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ
रिलीफ कहलाता है। उच्च आवाज प्रदर्शन हेतु किसी भी भू आकृति की ऊंचाई या गहराई को समुद्र तल से नापा जाता है, जैसे आधारतल या डेटम लाइन। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। डेटम लाइन कहते हैं मानचित्र पर विभिन्न भू आकृतियों को दर्शाने के लिए अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से निम्नलिखित प्रमुख विधि है। कुछ प्रमुख विधियां दिए हैं। त्रिमी या गुणात्मक विधि, प्रिकेटोरल और एक्लूटिव मेथड, हैस्यूअर या हेक्चुअर रेखीय छाया विधि, हेक्चुअर मेथड बोल रहे हैं। दूसरा है स्तरीय रंग, स्तरीय रंग, लेयर टेंटिंग मेथड। तीसरा है पर्वतीय छायाकरण विधि, हाई शेल्डिंग मेथड। चौथा है ट्रैकोग्राफी विधि, ट्रैकोग्राफी विधि। पांचवा है आकृति विधि, मॉर्फोग्राफिक मेथड। सिक्स है दृश्य विधि, पर्सपेक्टिव मेथड। सातवां है स्वरूप रेखा विधि, हैचिंग लाइन मेथड। आठवां है सदृश रेखा विधि या आकृति रेखा, फॉर्म लाइन मेथड। तो पहला दिया इसमें गणितीय मात्रात्मक विधि, मैथमेटिकल एंड क्वांटिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड। देखते हैं पहला स्थानीय ऊंचाई, स्पॉट हाइट। दूसरा है तल चिन्ह, बेंच मार्च ऑफ बीएम। ठीक है, तो शॉर्ट में लिखते हैं बीएम, बॉल बेंच। त्रिकोणीय स्टेशन, थ्री डायमेंशनल स्टेशन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और चौथा है आकृति रेखा, फ्रॉम लाइन्स। पांचवा है समोच्च रेखाएं, कॉन्टोवर्स। त्रिमीय विधि, थ्री डायमेंशनल। कंबाइन मेथड, मिश्रित विधि बोल रहे हैं। समोच्च रेखा एवं पहाड़ी छायाकरण अथवा प्लास्टिक छाया विधि। दूसरा समोच्च रेखा एवं रंग विधि। तीसरा समोच्च रेखा एवं स्थानीय उच्च तल विधि, तल चिन्ह एवं छाया विधि। समोच्च रेखा एवं हेक्सुअर विधि। पांचवा पहाड़ी छायाकरण एवं रंग आभा विधि। छठवा है हेक्सुअर एवं भू आकृति विधि। सातवा भू आकृति एवं स्थानीय उच्च तल चिन्ह। ये वाला दोस्तों, ये वाला चित्र बोल रहा है इसको ना। चिन्ह, त्रिमी या गुणात्मक विधि, प्रेक्टोरल और इक्वालिटिव मेथड। रेखी छाया हेक्सुर विधि, ये उसमें का है ना, ये इसमें का हेक्सुअर या रेखी छाया विधि, इसमें का ये वाला, ये वाला चल रहा है इधर। ठीक है दोस्तों, ये इधर है, इधर। रेखीय छाया हेक्सुर विधि, हेक्सुर मेथड। इस विधि का प्रतिपादन मेजर है लेहमान ने सामरिक दृश्य से किया था। इस विधि में ऊंचे भागों से नीचे भागों की ओर जल प्रवाह की दिशा में छोटी छोटी असंबद्ध समानांतर रेखाएं खींचकर धरातलीय उच्चावच को प्रकट किया जाता है। इन रेखाओं की मोटाई का धरातली ढाल से गहन संबंध होता है। सामान्य ढाल प्रकट करने के लिए ये रेखाएं पतली पतली, लंबी तथा दूर दूर खींची जाती है, परंतु जहाँ ढाल तीव्र दिखाना होता है वहाँ ये मोटी मोटी, छोटी छोटी तथा पास पास खींची जाती है। 45 अंश से अधिक ढाल वाले क्षेत्र इन रेखाओं से पूरी तरह ढक
जाते हैं, इसलिए इन्हें पूरी तरह काला कर दिया जाता है। गुण मेरिट्स। इस विधि के से धरातल के ढाल की स्पष्ट झांकी मिल जाती है तथा परंतु स्थल के ऊंचावच की बारीक जानकारी प्राप्त हो जा पाती है। वैसे समतल क्षेत्र को प्रकट करने के लिए यह विधि सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ धरातल की अन्य विशेषताओं को सुविधापूर्वक प्रकट किया जा सकता है। पर्वतीय एवं पठारी भू स्वरूपों को प्रकट करने के लिए यह अत्यंत उपयोगी विधि है। इसके द्वारा नदी, वेटिका रिवर, टेरिकस कटक, रिडिट्स, अवतरण रंध्र, सिंक होल्स आदि का सुंदर चित्रण किया जा सकता है। दोष। डायमेंसिटी। इन रेखाओं द्वारा किसी क्षेत्र के भू स्वरूप तथा ढाल के बारे में यद्यपि पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है, परंतु इनके द्वारा स्थानों की वास्तविक ऊंचाई की जानकारी नहीं हो पाती है। वास्तविक ऊंचाई ना दोस्तों। यह विधि छोटी मापनी पर बने मानचित्रों पर धरातलीय उच्चावच प्रकट करने के लिए काफी कठिन है। सही ढंग से हेक्सुर बनाने के लिए पर्याप्त अभ्यास एवं भूआकृति के संबंध में यथेष्ट ज्ञान होना आवश्यक है। यह अतः इस विधि का प्रयोग केवल अनुभवी मानचित्रकारों तक ही सीमित है। हेक्सुर रेखाओं के द्वारा उर्मिल भूमि, रेलियंस लैंड तथा पहाड़ी क्षेत्र के ऊंचावच का स्पष्ट प्रदर्शन नहीं होता, क्योंकि इन प्रदेशों का ऊंचावच का कोई भाग जितना अधिक ढलवा होगा, हेक्सुर प्रणाली के मानचित्र में वह भाग उतना ही अधिक काले रंग का दिखाई पड़ेगा। स्तर रंग विधि, लाइनर लिथमी मेथड। इस विधि के अंतर्गत स्थल स्वरूप के उच्चावच प्रदर्शन में समोच्च रेखाएं के बीच के स्थान को रंग से भरा दिया जाता है। प्रत्येक रंग के एक विशिष्ट ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। भूरे रंग का उपयोग स्थलाकृति मानचित्र में समोच्च रेखाओं और उनकी संख्या रेत के टीलों, ऊंचे क्षेत्रों तथा पथरीले बंजर भूमि को दिखाने के लिए किया जाता है। लाल रंग द्वारा ग्रिड लाइन उनकी संख्या मानव निर्मित सांस्कृतिक लक्षण जैसे बस्ती, सड़क एवं वाहन का मार्ग या ट्रैक दिखाने के लिए किया जाता है। नगरीय क्षेत्र, हवाई अड्डा, सैन्य स्थान का नाम, भवन की सीमा आदि भी लाल रंग से दिखाई देते हैं। हरे रंग से वन, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव प्रबंधन क्षेत्र तथा नीले रंग से नदी, झील, सागर आदि को प्रदर्शित किया जाता है। सफेद रंग की से चट्टानी या बंजर भूमि आदि को दिखाते हैं। इस प्रकार रंग, वर्ण या आभा का प्रयोग समोच्च रेखाओं के अंतर्गत करके इस विधि द्वारा उच्चावच का प्रदर्शन किया जाता है। भारतीय सर्वेक्षण संस्था सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित स्थलाकृति मानचित्र, टोपोग्राफी मैप एवं अन्य मानचित्रों में इसे देखा जा सकता है। इन रंगों के अलग अलग आभा शेड्स से सूक्ष्म अंतर को प्रदर्शित किया जाता है। पर्वतीय छायाकरण विधि। बहुत सारा है दोस्तों, इसे याद कर लेना। इसको मैं डाल दूंगा PDF, ठीक है, आप लोग याद कर लेना। कहाँ आए हैं हम लोग? यहाँ पे। पर्वतीय छाया विधि। इस विधि के अंतर्गत प्रकाश के उत्क्षेपण, फोकसिंग के आधार पर सफेद एवं काले रंग द्वारा
धरातल की ऊंचाई गहराई का बोध कराया जाता है। इस विधि में मानचित्र बनाने के लिए किसी निश्चित स्थान से प्रकाश के आने की कल्पना की जाती है। प्रकाश की स्थिति के आधार पर दो भेद होते हैं: सीधा प्रकाश वर्टिकल इल्यूमिनेशन, दूसरा तीव्र प्रकाश ओब्लिक इल्यूमिनेशन, सीधा प्रकाश। इस विधि में यह कल्पना की जाती है कि प्रकाश लंबवत या सीधा पड़ रहा है। इस स्थिति में पर्वत चोटियों, मंद ढाल वाले भागों, घाटियों व मैदानी भागों में प्रकाश रहता है, जबकि तीव्र ढाल वाले भूभाग पर अंधकार रहता है। इसलिए इन विधियों द्वारा मानचित्र बनाते समय पर्वत चोटियां, मंद ढाल तथा मैदानों को हल्की आभा लाइट शेड द्वारा या खाली छोड़ दिया जाता है, जबकि तेज ढाल वाले भागों को सघन आभा डार्क साइड द्वारा प्रकट किया जाता है। सघन आभा से बिंदु आसपास तथा हल्की आभा में दूर दूर होते हैं।